वेलकम बैक गाइस। अभी 2:37 PM हो रहे हैं, 2:35 2:37 दोपहर के हो रहे हैं अप्रॉक्स। और मैं धनबाद में अपने सारे फ्रेंड्स जो भी थे उनसे मिलकर निकल रहा हूँ अभी धनबाद से वेस्ट बंगाल के लिए। एंड वेस्ट बंगाल में पहला स्टॉप जो मेरा है दैट इज़ ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। सिवड़ी जगह का नाम है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है या नहीं। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली शांति निकेतन के लिए वो फेमस है, वो एरिया। तो बोलपुर शांति निकेतन के लिए वो फेमस है। तो उसी के पास, उसी के थोड़ा आगे मैं और जा रहा हूँ। आसनसोल रानीगंज होते हुए शायद रानीगंज से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है। दैट्स इट। जो आगे की मेरी जर्नी है वो वहाँ रहेगी, उधर की रहेगी। एंड एक जो ऑब्स्टेकल मेरे सामने छोटी सी आई है वो ये कि मैंने सोचा नहीं था कि इधर इतनी गर्मी होगी, और बेसिकली आज ही बढ़ी है। एक्सट्रीम गर्मी हो गई है, लू चल रही है। आई डोंट नो आपको पत्ते पत्ते रोड पे दिख रहे हैं या नहीं उड़ते हुए। वो ज़बरदस्त लू चल रही है। लू आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं लू किसे कहते हैं। गर्म हवाएं बहुत तेज़, और मेरी नाक खुल गई है थोड़ी सी, जुकाम सॉर्ट ऑफ। बेसिकली जो गर्मी से, एक्सट्रीम गर्मी से या एक्सट्रीम सर्दी से जो होती है वो हो रही है। चेंज ऑफ वेदर, यू नो, आदत है वहाँ की। सो एनीवेज, ये वही रास्ता है जिससे मैंने धनबाद इन किया था। एक और रास्ता है जो गोविंदपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे निकलता है। बट ये मेरे फ्रेंड के घर के पास से निकल रहा था, तो मैंने सोचा इसी को पकड़ लूँ। ये वो हाईवे पे मिलेगा, दिल्ली कोलकाता हाईवे पे, पास में ही है। तो दैट्स इट। अभी मैं मिलता हूँ फिर आपसे फर्दर नेक्स्ट स्टॉप में, या तो जहाँ लूँ वहाँ पे, या फिर डायरेक्ट सिवड़ी बीरभूम वेस्ट बंगाल में। टिल देन टेक केयर गाइस, मिलते हैं। बंगाल एंटर किए हुए मुझे तकरीबन आधे घंटे हो गए। मैं रानीगंज क्रॉस करके लेफ़्ट टर्न ले चुका हूँ टुवर्ड्स बीरभूम सिवड़ी। और ये कुछ राइडर फ्रेंड्स बंगाल के मुझे रास्ते में मिले। मैं गेटअप में था, अपाचे थी मेरे पास, तो ये मुझसे फॉलो करते हुए मुझसे मिलने चले आए। और मैंने इनको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपने चैनल के व्लॉग में इनको कास्ट करूँगा। कास्ट इन द सेंस कि मैं दिखाऊँगा। सो दैट्स इट। यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे मुझे और आगे जाना है। वहाँ जाने के बाद मेरा जो फ्रेंड है वहाँ पे, उसके साथ मीटिंग करके विल डिसाइड ईदर वी विल मूव फॉरवर्ड और बैक टू दिल्ली। तो आई कीप यू पोस्टेड। तब तक के लिए अभी ये फ्रेंड्स मेरे साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, तो आई टॉक टू यू लेटर। ओके, वेलकम बैक। एक छोटी सी अपडेट देनी थी। जैसा कि मैं आपको धनबाद में बता रहा था कि वोसेपुर एंड ऑल जो भी कहानी है गैंग्स ऑफ वोसेपुर में, दैट इज़ रियल स्टोरी समवॉट, अराउंड 80%। तो उसमें ना कोयले की चोरी दिखाई गई थी एट टाइम्स, कभी ट्रेन से ये करते हुए। तो मेरे सामने आपको ना एक एग्जांपल मैं दूं, चूँकि मैं कोल फील्ड में रहा हूँ कई साल, मेरा बचपन बीता है कोल फील्ड्स में। तो कुछ चीज़ें जो मैं अवेयर हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे सामने वो चीज़ हो रही है। मेरे सामने जो ट्रक जा रहा है दैट इज़ लोडेड विथ कोल। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। ऊपर मैं कैमरा जितना ऊपर हो सकता है मैं कर रहा हूँ, होप दिख रहा होगा। तो इट इज़ लोडेड विथ कोल कम्प्लीटली, और इसे वेट किया गया है। अब आप देखो पीछे से पानी गिर रहा है, दिख रहा है। आई होप कैमरा दिखा पा रहा होगा, बट आप रोड पे भी देखो तो ये गीला करता हुआ जा रहा है। आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। आप ट्रक के साइड में देखो या आगे की तरफ देखो तो रोड इज़ ड्राई, बट ये गीला करता हुआ जा रहा है। व्हाट डज दिस मीन?
एक्चुअली कोयले को गीला किया हुआ है सो दैट कि इसका वेट बढ़ जाए। तो ट्रक के साथ जब कोयले का वेट किया जाएगा ना तो ये हेवियर दिखेगा। तो उससे क्या होगा कि पर केजी का जो कॉस्ट होता है उससे ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 केजीज़ ट्रक में एक्चुअल कोयला है और 20 केजीज़ अप्रॉक्स, मतलब मैं एक फिक्सिशियस फिगर बता रहा हूँ, 20 लीटर्स पानी उसमें डाला हुआ है जो कि कोयले ने सोख लिया है, तो 120 केजीज़ का वो कॉस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि वेट करेंगे तो 120 केजीज़ आएगा। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने बचपन में देखा हुआ है, अभी मुझे सामने दिखा ऑन द वे, तो मैंने सोचा कि कुछ वो एक्सपीरियंसेस बचपन वाली मैं आपसे शेयर कर लूँ। सो दैट्स इट। अभी मैं वेस्ट बंगाल में ही घूम रहा हूँ। आई होप आधे घंटे 40 मिनट का और रास्ता है मेरे फ्रेंड तक पहुँचने का। अभी 4:20 हो रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द डैश, और होपफुली 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। 5 नहीं तो 5:15 तक मैं मैक्स पहुंच जाऊंगा। जैसा मैंने सोचा था मुझे 6:30 बजेंगे, बट मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैंने बीच में भगाया है। मेरी एवरेज स्पीड 100-120 रही है हाईवे पे। सो चलो मैं पहुंच के ना आपसे बात करता हूँ। गाइज़ अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं, 30 मार्च को मॉर्निंग में मैं घर से निकला था एंड सेम डे मैं बनारस पहुंचा। नेक्स्ट डे गया कोडरमा, फिर कोडरमा में होली सेलिब्रेट करके आज सुबह मैं धनबाद के लिए निकला। धनबाद में कुछ फ्रेंड से मिलकर अब फाइनली मैं प्रोबेबली इस व्लॉग के लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूं, जो कि यहां से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे है। तो एज आई सेड अर्लियर कि मैं आपको रास्तों के बारे में एक समरी दे दूंगा व्लॉग ख़त्म करने से पहले। तो एक बार मैं मीटर में आपको दिखाता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है वन वे का, फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन टू टिल नाउ कह लो आप। आई एम करेंटली इन वेस्ट बंगाल, जगह का नाम सिवड़ी, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है एज ऑफ नाउ इज़ 1527.5 किलोमीटर, 1528 किलोमीटर्स एज ऑफ नाउ, और प्रोबेबली 10 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर और जाना है। तो आप मोटा मोटा मान लो 1535 किलोमीटर्स वन वे। तो इस 1535 किलोमीटर्स में मैंने पहले भी शायद आपको हिंट दे दिया था कि अराउंड 80% जो रोड्स थे ना दैट वर गुड, अच्छे थे, बट रेस्ट ऑफ द 20% वेर नॉट सो गुड। नॉट सो गुड में मतलब ठीक है आप चला सकते हो, अगर आपके पास टूरर बाइक है तो फिर तो कोई क्रूज़र बाइक है तो फिर वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हिमालयन एडवेंचर बाइक है बेसिकली तो फिर तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पोर्ट्स बाइक जैसे आपकी होंडा CBR हो गई और RR 310 हो गई, आप R3 ले लो, R15 RC, इस तरह की जो बाइक्स हो गई उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इन 20% जो रिमेनिंग 20% जो ख़राब रास्ते थे उसमें से जो 10% है वो तो बिल्कुल अनबियरेबल है इस तरह के बाइक्स के लिए। खासकर कोडरमा, गया से कोडरमा जाने के बीच में जो घाटी थी वो मैंने जो अर्लियर आपको बताया था, दैट वाज थ्रिलिंग, बट थोड़ा सा पेन आपके नेक में, रिस्ट में होगा स्पोर्ट्स बाइक पे। एंड अभी ये इस जगह में सीवड़ी एंटर करने से पहले तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था जो कि ट्रक ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी ट्रक की वजह से वो सड़कें ख़राब थी, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो रोड्स ख़राब थी। तो वहाँ पे भी मुझे इस बाइक पे सैडलिंग करनी पड़ी, जो कि पॉसिबल है, बट
नॉट गुड फॉर स्पोर्ट्स बाइक, 10% जो रोड से ना. तो दैट वाज इट. सो आई एम क्लोज टू माय फाइनल डेस्टिनेशन. दिस इज़ स्यूरी बस स्टैंड. यहाँ पे मैं पहले आया हुआ हूँ व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो अपने फ्रेंड्स के घर पहले आता था बस से. तो नाउ आई रिमेंबर, यहाँ से ये रास्ता छोड़कर आगे से अगर लेफ़्ट लूँगा तो शायद उसका मोस्ट प्रोबेबली घर या दुकान था. चलो एनीवेज, आसपास में ही उसका घर है. तो मैं चलता हूँ. ये रफली एक आइडिया ले लूँ अगर विजिबल है. टोटल डिस्टेंस, धूल मिट्टी पड़ी है. टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज ऑफ नाउ इज़ 1528 किलोमीटर्स. टोटल टाइम ट्रैवल्ड फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन टिल now is 22 hours 31 minutes. Average speed is 67 kmph and top speed which I have touched is 166 kmph. Fuel consumed till now 49 liters and average mileage as you can see is 31 kmpl. So this was all about. बाकी कुछ अगर रह गया है मेरे इस ट्रिप में अभी तक, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक नहीं दी है, तो I'll get back to you further एंड I'll keep you posted. अभी यहाँ से आई डोंट नो, हो सकता है मैं कोलकाता जाऊँ एंड वहाँ से फिर दिल्ली रिटर्न करूँ, या मे बी यहीं से मैं दिल्ली वापस चला जाऊँ. तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा एंड मिलते हैं फिर वापसी वाले राइड में. चलो, सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize.